नमस्कार साथियों। आज की बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की पुस्तक है बच्चे और बचपन, जिसका यूनिट सेकंड बचपन की संकल्पना, उसकी आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। वो उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और आज एक सूचना भी बता दूं कि आपको जो शेड्यूल का अपडेट है वो भी अपडेट हो चुका है। तो बोर्ड ने 20 तारीख तक सेंटर और एग्ज़ाम का मानचित्र का अपडेट मांगा है। तो लमसम आपके 20 तारीख के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में रोज़ाना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग पुस्तकों के लेकर आता रहूँगा। तो आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर बचपन की संकल्पना की दूसरी क्लास हम लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों पर विशेष ध्यान देने आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई। तो बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई। तो बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा घोषणा महसूस की गई। घोषणा में महसूस की गई, यानी कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा में घोषणा की गई। वहाँ बच्चों के बाल अधिकारों के महसूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संबंधी पत्र 1989 में कौन से प्रमुख भाग हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संबंधी पत्र 1989 में कौन से प्रमुख भाग हैं। तो इसके प्रमुख 4 भाग हैं। कौन कौन से प्रमुख 4 भाग हैं तो देख लेंगे। तो पहला है जीवन का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संबंधी पत्र से पहला प्रमुख भाग है जीवन का अधिकार। दूसरा है इसका विकास का अधिकार। तीसरा है संरक्षण का अधिकार। चौथा है सहभागिता का अधिकार। तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संबंधी पत्र 1989 को 4 भाग हैं। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा संरक्षण का अधिकार, चौथा सहभागिता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं। शिक्षा के अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें क्या कहा गया है, शिक्षा के अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत आरंभ किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान में कब लागू हुआ है। अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान में कब लागू हुआ है। तो अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिकार राजस्थान में अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान कब लागू हुआ। तो अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 86वें संविधान संशोधन को किसने प्रोत्साहित किया। 86वें संविधान संशोधन को किसने प्रोत्साहित किया। तो 86वें संविधान संशोधन 2 समितियों की सिफारिश का परिणाम था। कितनी समितियों का परिणाम था। 2 समितियों की सिफारिश का परिणाम था। पहली शिक्षा आयोग व दूसरी सैकिया समिति। तो 1986 की शिक्षा नीति के पुनरावलोकन पर 1990 राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिली। शिक्षा का अधिकार लागू करने के जन आकांक्षा को परिणाम स्वरूप बहुत सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संविधान संशोधन लाने की दिशा में कार्य किया, जिसने दिसंबर 2002 में 86वें संसद संशोधन का रूप लिया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा काफ़ी लंबा है ये, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2006 में पारित एक्ट द्वारा किस आयोग की स्थापना की? यानी कि दिसंबर 2006 में कोई एक एक्ट पारित हुआ, तो वह किस आयोग की स्थापना की? एक्ट द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो 29 दिसंबर 2006 में पारित एक्ट द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति का कोई एक कार्य बताइए। विद्यालय प्रबंधन समिति का कोई एक कार्य बताइए। विद्यालय के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना विद्यालय प्रबंधन समिति का एक ही कार्य है, जो एक कार्य पूछा गया है इसमें। तो विद्यालय के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, यह विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चों की जानकारी आप किस नंबर पर निःशुल्क दे सकते हैं? लिखो। यानी कि किसी भी मुसीबत में कोई बच्चा फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट हो तो राष्ट्रीय बाल आयोग को किस नंबर के द्वारा, किस कॉल के द्वारा उन्हें अवगत करा सकते हैं? तो इसका आंसर देख लेंगे। तो आंसर है, बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चों की जानकारी 1098 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं, और उन्हें जो बच्चे फंसे हुए हैं मुसीबत में, उनकी जानकारी हम चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से हम राष्ट्रीय बाल आयोग को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष गृह क्या है? विशेष गृह में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों या किशोरियों को दंडित अवधि के लिए रखा जाता है। विशेष गृह में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों या किशोरियों को दंडित अवधि के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, SPCR का पूरा नाम लिखिए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो SPCR अर्थात स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि CPCR का फुल फॉर्म क्या है? अर्थात स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।